याजूज और माजूज की दहशतनाक और नाकाबिले यकीन जिंदगी की कहानी। एक वहशी कौम जो पूरी जमीन पर कब्जा कर लेगी। एक बहुत बड़ी फौज जो दुनिया के तमाम आबी ज़खायर पी जाएगी और हर जानदार को खा जाएगी। एक ऐसी कौम जिनके जिस्म और चेहरे खौफनाक मखलूक़ात जैसे नजर आते हैं। उनका दुनिया में आना बहुत करीब हो सकता है। क़यामत की बहुत सी निशानियां पहले ही जाहिर हो चुकी हैं। उस दिन वो दुनिया को तबाह करने के लिए जमीन की हर पहाड़ी से निकल आएंगे। जमीन पर उन्हें रोकने के लिए कोई फौज इतनी मजबूत नहीं होगी। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक अल्लाह की लानत ज़दा मखलूक याजूज और माजूज। आप दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इस्लामी चैनल SA रिलीजियस वॉइस देख रहे हैं। बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तबसरों के साथ हमारी हिमायत करें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा पहले ही आ चुका था, दज्जाल का फितना। एक आंख वाले दज्जाल ने दुनिया को हिला कर रख दिया और तमाम निज़ाम को उलट पलट कर दिया। उसने ज़मीन को फसलें उगाने का हुक्म दिया और उसने इताअत की। उसने लोगों को हैरान किया और धोखा दिया। वो चिल्लाया, मैं तुम्हारा रब हूं। उसने आसमान से आग भेजी और अपनी फौज के साथ हर उस शख्स को तबाह कर दिया जिसने उस पर ईमान नहीं लाया। मोमिनीन पहाड़ों की तरफ भागे, वो गारों में छुप गए। भूख, प्यास, खौफ, हर दिन एक अजाब था, हर रात एक डरावना ख्वाब थी। दुनिया जहन्नम का एक हिस्सा बन चुकी थी। बेबसी अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफादार दिलों ने पुकारा, या रब, ये फितना कब खत्म होगा? और फिर आसमान शक हो गया, रोशनी बरसना शुरू हो गई। अपने कंधों पर बाल लटकाए हुए ईसा इब्ने मरियम जमीन पर तशरीफ लाए। हजरत ईसा ने दज्जाल के मुकाबले में खड़े हुए। उन्होंने इस आजमाइश को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। दज्जाल जमीन से मिटा दिया गया। दुनिया को सुकून मिला, इंसाफ फैल गया। मोमिनीन आखिरकार सांस ले सके। उन्होंने कहा, अब हम महफूज हैं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा फितना गुजर चुका है। फूल खिल गए, परिंदे गाने लगे, बच्चे गलियों में हंसने लगे। लेकिन ये सुकून, ये मीठा सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। एक दिन जमीन के अंदर से अजीब व गरीब आवाजें आईं। चट्टानें क्रैक होने लगीं, पहाड़ हिल गए, समंदर उबल पड़े और फिर जमीन शक हो गई। वो बाहर आए, वो दहशतनाक मखलूकात बाहर आ गईं। लेकिन वो कहां से आए थे? जमीन के अंदर से या दूसरी दुनियाओं से, ये ठीक से मालूम नहीं था। वो बहुत मजबूत थे। वो इंसानों जैसे नहीं लगते थे। वो छोटे थे लेकिन उनके जिस्म ताकतवर थे। उनकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। उनके दांत छुरियों की तरह तेज थे। उनके हाथ पंजों की तरह नोकीले थे। उन्होंने जो कुछ देखा उसे फाड़ डाला। उन्होंने हर जानदार को खा लिया। उन्होंने झीलों को खुश्क कर दिया। उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। वो याजूज और माजूज की कौमें थीं, क़यामत की एक बड़ी निशानी। कुछ ने कहा कि वो इंसानों में से हैं। वो मशरिक से आएंगे, खास तौर पर मंगोल और मंचू इलाकों से। इमाम तबरी ने कहा कि वो तुर्क कबीलों से आएंगे। इब्ने कसीर ने कहा कि वो चीन के शुमाल में रहने वाले लोग हैं। कुछ ने कहा, नहीं, वो इंसान नहीं हैं, वो दूसरी दुनियाओं से आते हैं। वो जिन्नों और शैतानों में से हैं। इमाम सुयूती ने कहा कि वो आलम गैब से आते हैं। तो कौन सी बात सच है और वो अब कहाँ हैं? इन सवालों के जवाबात जानने के लिए आइए हजारों साल पहले के वक्त की सुरंग में वापस चलते हैं। अजीम हुक्मरान के दिनों की तरफ, इंसाफ से भरे दिनों की तरफ। हम एक ऐसे वक्त में हैं जब इंसानी तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक जिंदा था। एक ऐसा शख्स जो दुनिया के मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक अपने सफर के लिए जाना जाता था। उन 4 लोगों में से एक जिसने पूरी जमीन पर हुकूमत की, जुल्करनैन। कहा जाता है कि वो 5000 साल पहले जिंदा थे। वो यमन के हुक्मरानों में से एक थे। कीदार जुल्करनैन के चचाजाद भाई थे। जुल्करनैन ने कीदार को अपनी फौज में कमांडर का फर्ज दिया और उसे काफिरों से लड़ने के लिए भेजा। इस बारे में कोई वाज़े मालूमात नहीं है कि आया जुल्करनैन नबी थे या अल्लाह के एक साले बंदे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 10 निशानियां जाहिर न हो जाएं।
धुआं, दज्जाल, ज़मीन का जानवर, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा का ज़मीन पर नुज़ूल, याजूज और माजूज, 3 बार ज़मीन का धंसना, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक जज़ीरा नुमा अरब में, और आखिर में एक आग जो लोगों को उनके जमा होने की जगह की तरफ हाँकेगी। अपने ज़माने में ज़ुल्क़रनैन दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे। अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन को ताकत, इल्म और क़ुव्वत दी, जिसने उन्हें बेमिसाल इख्तियार के साथ एक मुनफरिद हुक्मरान बना दिया। उन्हें एक सफ़ेद और एक स्याह झंडा दिया गया था। जब वो दिन के वक्त सफ़र करते तो वो स्याह झंडा अपने पीछे रखते और अंधेरा रास्ते को ढांप लेता, जिससे उनके दुश्मनों के लिए उन्हें तलाश करना नामुमकिन हो जाता। वो अंधेरे में खो जाते और शिकस्त खा जाते थे। रात को वो सफ़ेद झंडा अपने सामने रखते और ये उनके और उनके सिपाहियों के लिए दिन की तरह रोशन हो जाता। एक दिन ज़ुल्क़रनैन मौजूदा किर्गिज़स्तान के इलाके में सफ़र कर रहे थे। उस वक्त वो पहाड़ों, मैदानों, समंदरों और कस्बों को उबूर कर रहे थे। मुख्तलिफ गुरोहों और मुख्तलिफ मखलूक़ात से मिल रहे थे। शायद वो अब अपने सबसे अहम सफ़र में से एक पर थे। वो 2 पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहे थे जब उनकी मुलाकात एक गैर मामूली कौम से हुई। इस कौम को एक बड़ा मसला था। पहाड़ों में रहने वाला एक वहशी गिरोह उन्हें मुसलसल परेशान कर रहा था और फसाद फैला रहा था। उन्होंने वजाहत की कि ये मखलूक़ात उनके लिए कितनी ख़तरनाक थीं और मदद तलब की। कुरान कहता है, वो आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। हमने उन्हें ज़मीन पर ताकत और इख्तियार दिया और हमने उन्हें हर वो चीज़ हासिल करने के ज़राए दिए जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। चुनाचे उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया। जब वो उस जगह पहुँचे जहाँ सूरज ग़ुरूब होता है तो उन्होंने उसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में ग़ुरूब होते पाया और वहाँ एक कौम को पाया। हमने फरमाया, ए ज़ुल्क़रनैन, तुम या तो उन्हें सज़ा दे सकते हो या उनके साथ नरमी का बर्ताव कर सकते हो। ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, जो कोई कुफ्र पर कायम रहेगा हम उसे सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा और वो उसे और भी सख्त सजा देगा। लेकिन जो कोई ईमान लाएगा और नेक आमाल करेगा उसके लिए बड़ा अज्र होगा और हम उनके लिए चीज़ों को आसान कर देंगे। कुछ वक्त बाद ज़ुल्क़रनैन ने दोबारा सफ़र शुरू किया और आखिरकार वो उस जगह पहुँचे जहाँ सूरज तुलू होता है। वहाँ उन्होंने एक ऐसी कौम को पाया जिसके लिए हमने सूरज से बचने के लिए कोई पनाहगाह नहीं बनाई थी। हाँ, ज़ुल्क़रनैन को वाकई अजीम वसाइल और ताकत दी गई थी। हम यकीनन हर वो चीज़ जानते थे जो उनके पास थी और जो कुछ भी उन्होंने तफसील से किया। बाद में उन्होंने एक और सफ़र पर दोबारा कदम रखा। जब वो 2 पहाड़ों के बीच एक जगह पहुंचे तो उन्होंने दूसरी तरफ एक ऐसी कौम को पाया जो तकरीबन कभी नहीं सुनती थी, कभी नहीं समझती थी और कभी भी सच्चाई को कबूल नहीं करती थी। उन्होंने दूसरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। आखिरकार वो लोग मदद के लिए ज़ुल्क़रनैन के पास आए। उन्होंने उनसे कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, हमारे दरमियान याजूज और माजूज नामी खौफनाक कबीले हैं। वो ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, वो हर चीज़ को तबाह कर देते हैं। ज़ुल्क़रनैन ने उन्हें अपनी आंखों से देखा। वो दहशतनाक मखलूक़ात, शक्ल में इंसान जैसी लेकिन इंसान नहीं, जानवरों जैसी लेकिन जानवर नहीं। उनकी फितरत गैर वाज़ेह थी लेकिन उनकी तबाहकुन ताकत यकीनी थी। लोगों ने कहा, हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दीजिए। चूंकि याजूज और माजूज फसादी, काफिर और ज़मीन पर बड़ा फसाद फैला रहे थे और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करेंगे, ज़ुल्क़रनैन ने सोचा कि क्या करना है। फिर उन्हें अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ। उन्होंने कहा, मेरे पास लोहा लाओ, आग जलाओ। फिर उन्होंने जारी रखा, आपको मुझे कुछ भी अदा करने की ज़रूरत नहीं है। जो दौलत आप मुझे दे सकते हैं वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो मेरे रब ने मुझे अता किया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत से मेरी मदद करें ताकि मैं उन्हें गुजरने से रोकने के लिए एक मजबूत रुकावट बना सकूं। जितने लोहे के टुकड़े आपको मिल सकें वो मेरे पास लाओ। पत्थर पर पत्थर रखा गया, तह पर तह चढ़ाई गई, वो बुलंद हुई। पिघला हुआ लोहा दरारों में डाला गया। रुकावट इतनी ऊंची उठी कि गोया आसमान को छू रही हो। तमाम लोगों ने मिलकर काम किया।
वो जुल्करनैन के पास हर वो लोहा लाए जो वो तलाश कर सकते थे। उन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियान की जगह को उस वक्त तक भर दिया जब तक कि ये उनकी चोटियों के बराबर न हो गया। फिर उन्होंने पिघला हुआ तांबा मांगा, इसे लाओ ताकि हम इसे लोहे की रुकावट पर डाल सकें। उन्होंने कहा। आखिरकार रुकावट मुकम्मल हो गई। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई ताकत पार या तोड़ नहीं सकती थी। याजूज और माजूज एक दूसरे दायरे में आलम गैब में फंस गए। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब इसका वादा आएगा तो ये तबाह कर दी जाएगी। हाँ, हमारे और याजूज और माजूज की वहशी और फसादी कौमों के दरमियान एक दीवार बनाई गई। एक ऐसी दीवार जो आखिरी वक्त तक बंद रहेगी। लेकिन क्या ये याजूज और माजूज का अंजाम था? यकीनन नहीं। वो इस जगह पर बढ़ते चले जा रहे हैं जहां वो फंसे हुए हैं, और उनका इजाफा किसी भी दूसरी चीज के बरक्स है। ये हिस्सा वाकई चौंका देने वाला है। याजूज और माजूज की कौम में से कोई भी एक शख्स कम से कम 1000 बच्चे छोड़े बगैर नहीं मरता। जब आप हजारों साल पहले से आज तक का हिसाब लगाते हैं, जहां हर शख्स के 1000 बच्चे हैं, तो ये वाज़ेह है कि हम कितने बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स के 1000 बच्चे कैसे हो सकते हैं? यहाँ इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं है, या अरबी में लफ्ज़ 1000 का मतलब ऐन तादाद नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मिक़दार है। लिहाजा इसका सीधा मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है, और अल्लाह बेहतर जानता है। अहादीस से हम समझते हैं कि ये वो ग्रोह था जिसे याजूज और माजूज के नाम से जाना जाता था। उनकी कुछ जिस्मानी खुसूसियात उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थीं। जुल्करनैन ने आखिरी ज़मीन जिस पर फतह हासिल की वो याजूज और माजूज का घर थी, एक अलग थलग दूर मशरकी कबीला जो मुतमद्दिन ज़िंदगी से दूर इब्तिदाई अंदाज में रहता था, बग़ैर लिबास, बग़ैर घरों या इमारतों के। याजूज और माजूज की कौमें अजीम सैलाब के बाद के ज़माने में ज़ाहिर हुईं। जब जमीन पर इंसानों और जानवरों की जिंदगी दोबारा शुरू हो रही थी, ये भी कहा जाता है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद में से हैं। इसकी वजह से और इनकी कुछ दूसरी सिफात की वजह से कुछ कहते हैं कि वो इब्तदाई चीनी लोग हो सकते थे, लेकिन इनका तर्ज जिंदगी और ताकत भी दूसरों को ये दावा करने पर मजबूर करती है कि वो बिल्कुल भी इंसान नहीं थे। कहा जाता है कि ये दहशतनाक गिरोह 3 अक़साम में तकसीम है। एक गिरोह लंबा है, दूसरा दरमियानी कद का है, और तीसरा, ये दिलचस्प है, इसके कान इतने बड़े हैं कि वो उन्हें तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हदीस के मुताबिक इस हकीकत से कि वो क़यामत से पहले ज़ाहिर होने पर लोगों को तबाह कर देंगे, हम समझते हैं कि वो इंतहाई वहशी मखलूकात हैं। अबू हुरैरा ने रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज हर दिन दीवार को खोदते हैं। जब वो सुराख के जरिए सूरज की रोशनी देखने वाले होते हैं तो उनका इंचार्ज कहता है, वापस जाओ, हम कल फिर खोदेंगे। फिर अल्लाह दीवार को दोबारा पहले जैसा मजबूत बना देता है। जब वो वक्त आएगा कि अल्लाह उन्हें लोगों पर छोड़ना चाहेगा तो वो हस्बे मामूल खोदेंगे, और जब वो सुराख के जरिए सूरज की रोशनी देखेंगे तो रहनुमा कहेगा, वापस जाओ, हम कल इंशाअल्लाह वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। अगले दिन वो रुकावट को उसी तरह पाएंगे जैसे उन्होंने उसे छोड़ा था। वो खोदते रहेंगे यहाँ तक कि वो तोड़कर निकल आएंगे और जमीन पर हर पहाड़ी से हुजूम की शक्ल में नीचे आएंगे। जब वादा करीब होगा तो काफिरों की आंखें दहशत से जम जाएंगी और वो कहेंगे, हाय अफसोस हम पर, हम तो इससे मुकम्मल तौर पर गाफिल थे, बल्कि हम ही जालिम थे। एक और हदीस में रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बिच्छू के डंक की वजह से अपनी उंगली पर पट्टी बांधकर खुतबा दिया। इसमें उन्होंने फरमाया, तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम दुश्मन से उस वक्त तक लड़ते रहोगे जब तक वो वक्त ना आए जब याजूज और माजूज जाहिर होंगे, चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले, हल्के भूरे बालों वाले। उनके चेहरे ढाल की तरह तह दर तह चमड़ी से ढके होंगे और वो अपने चपटे चेहरों और छोटी आंखों की वजह से हर ढलवान और वादी से तेजी से नीचे आएंगे। और इस जुग्राफिया पर गौर करते हुए जहां जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी, कुछ लोगों ने तजवीज़ दी है कि वो मंगोलों से जुड़े हो सकते हैं।
अब आइए उस तारीख दिन पर आते हैं जब सब कुछ होगा, वो दिन जब दीवार तबाह हो जाएगी। हम मुस्तकबिल की एक ऐसे वक्त में हैं जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। एक ऐसा वक्त जब इन अजीम वाक़यात में से बहुत से वाक़यात जो हमें बताए गए हैं रूनमा होंगे। आइए सबसे पहले इन दिनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए देखते हैं। हुज़बैशा की रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से कांपते हुए उनके घर में दाखिल हुए और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अरबों पर इस बुराई की वजह से हलाकत हो जो करीब आ गई है। आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना बड़ा सुराख खोल दिया गया है। और उन्होंने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को एक दायरे में जोड़ा। मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हमारे दरमियान नेक लोग बाकी रहते हुए भी हमें तबाह कर दिया जाएगा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अगर बुराई और गुनाह फैल जाएं। हजरत ईसा के जमाने में दज्जाल का फितना पहले ही शुरू हो चुका था। जब इंसानियत को दरपेश सबसे बड़े फितने के बाद जब दज्जाल ने सैयारे पर अफरा तफरी मचा दी थी और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था, उसे कत्ल कर दिया गया। सुकून वापस आया, लेकिन वो सुकून का दौर ज्यादा देर तक नहीं रहा। जुल्करनैन ने जिस वक्त की तंबीह की थी वो आ चुका था। अल्लाह की इजाजत दी गई थी, दीवार गिर गई और याजूज और माजूज को रिहा कर दिया गया। हजारों सालों से बगैर थके दिन ब दिन याजूज और माजूज की कौमें, जिनकी तादाद अब अरबों में थी, सतह तक पहुंचने के लिए खोद रही थीं। उस दिन तक हर बार जब वो खुदाई बंद करते तो वो कहते, आज के लिए काफी है, कल हम वहीं से जारी रखेंगे जहां से हमने छोड़ा था। लेकिन अगले दिन वो रुकावट को अपनी असल हालत में बहाल पाते, गोया उन्होंने उसे कभी छुआ ही नहीं था। तो उस दिन क्या होगा कि वो हजारों सालों के बाद आखिरकार रुकावट को तोड़कर निकलेंगे। यहाँ राज है। ये एक जुमले में था जो उन्होंने पहले कभी नहीं बोला था। उनके फरार से एक दिन पहले जब वो हस्बे मामूल अपना काम रोक रहे होंगे तो उनमें से एक कहेगा, आज के लिए काफी है, कल इंशाअल्लाह हम वहीं से जारी रखेंगे जहां से हमने छोड़ा था। हाँ, लफ्ज इंशाअल्लाह उनकी रिहाई की कुंजी होगा। जैसा कि आप जानते हैं, याजूज और माजूज की कौमें काफिर थीं। दर हकीकत एक रिवायत में कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के रात के सफर से पहले उन्हें कुछ दायरे दिखाए गए और वो याजूज और माजूज के पास आए, उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। फिर भी किसी नामालूम वजह से उस दिन उनके मुंह से इंशाअल्लाह के अल्फाज निकलेंगे। वो अजीम दिन आ जाएगा, जुल्करनैन की दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज की कौमें हर पहाड़ी से नीचे आएंगी, पूरी दुनिया में फैल जाएंगी और अपने रास्ते में हर चीज को तबाह कर देंगी। वो हर आबी ज़खायर को पीकर खुश्क कर देंगे जो उन्हें मिलेगा। वो इतने लोगों को मार डालेंगे कि जमीन पर बहुत कम इंसान जिंदा बचेंगे। एक ऐसी दहशत फैलेगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। दज्जाल रूहानी तबाही लाया था, लेकिन वो कहीं ज्यादा बड़ी जिस्मानी तबाही लाएंगे। इंसानियत और दुनिया मुकम्मल तबाही के दहाने पर होगी। हजरत ईसा ने एक मंसूबा बनाया और लोगों से कहा, ए लोगों, पहाड़ों पर चढ़ जाओ, जबल तूर पर पनाह लो। इन मखलूकात के साथ कोई लड़ाई नहीं है, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। मोमिनीन पहाड़ों पर चढ़ गए। याजूज और माजूज पूरी जमीन पर फैल गए। उन्होंने बहरे तबरिया, लेक टाइबेरियस को खुश्क कर दिया। उन्होंने दरियाए फरात का पानी पी लिया। उन्होंने शहरों को तबाह कर दिया। उन्होंने हर जानदार को खा लिया। मशरिक से मगरिब तक, शमाल से जुनूब तक याजूज और माजूज की कौमों ने तबाही मचाई और लूट मार की। जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द किसी को नहीं देखा तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने हर इंसान को मार डाला है। उन्होंने फख्र से अपनी ताकत का ऐलान किया, हमने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, कोई भी हमारी ताकत के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। लेकिन एक चीज थी जो वो नहीं जानते थे, जो लोग बच गए थे, और हजरत ईसा अभी भी दुनिया में थे। हजरत ईसा ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। मोमिनीन के साथ मिलकर उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, इस आफत को हमसे दूर कर दे, अपने बंदों को इस अजाब से बचा ले। आसमान बादलों से भर गया, बारिश होने लगी, लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये अल्लाह का गजब था। याजूज और माजूज पर एक बीमारी आ गई। उनकी गर्दनों पर जख्म जाहिर हुए। ये कीड़े या एक किस्म के बैक्टीरिया की तरह था। सिर्फ एक रात में वो सब एक साथ मर गए, जैसे टिड्डी दल के झुंड मर्दा होकर गिर पड़ते हैं। वो जहां थे वहां ढेरों में पड़े रहे। अरबों लाशें बाकी रहीं। जमीन बदबू से नाकाबिले बर्दाश्त हो गई।
फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने बड़े परिंदे भेजे। वो लाशों को उठाकर ले गए और उन्हें समंदर में फेंक दिया गया। बारिश हुई और जमीन को साफ कर दिया। इस तरह यह अजीम फितना खत्म हुआ। याजूज और माजूज के जमीन से मिट जाने के बाद बच जाने वाले लोग अपने छुपने की जगहों से बाहर आए और दोबारा जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन इंसानियत अपनी टेक्नोलॉजी और हथियारों को याजूज और माजूज के खिलाफ क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन चंद इम्कानात हैं। पहला ये है कि ये मुस्तकबिल का वक्त एक ऐसा दौर हो सकता है जब टेक्नोलॉजी मजीद काम न करे, शायद बिजली के बगैर भी। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरी आलमी जंग में कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, लेकिन चौथी आलमी जंग लाठियों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। शायद इंसानियत अजीम जंगों से गुजर चुकी होगी, बहुत पीछे गिर चुकी होगी और उसके बाद ही ये हमले होंगे। दूसरा इम्कान यह है कि वो तरक्की याफ्ता मखलूक़ात हैं, शायद इस दुनिया से नहीं। हालिया दौर में यहाँ तक कि अमेरिका के सरकारी फौजी रिकॉर्ड्स ने भी यूएफओज के ज़मीन पर आने और यहाँ तक कि उन्हें मार गिराए जाने का जिक्र किया है। उनके पास जदीद परवाज करने वाली मशीनें और ताकतवर हथियार हो सकते हैं। बहरहाल, एक बार जब याजूज और माजूज जाहिर हो जाएंगे तो क़यामत की ज़्यादातर बड़ी निशानियां पहले ही जाहिर हो चुकी होंगी और इसका मतलब है कि बहुत कम वक्त बाकी रहेगा। एक और मुंतज़िर निशानी रोनमा होने वाली है, एक मखलूक का जाहिर होना जिसके बारे में माना जाता है कि वो ज़मीन से निकलेगी, दाब्बतुल अर्ज़। जब लोग दाब्बतुल अर्ज़ के बारे में सुनते हैं तो बहुत से लोग एक दहशतनाक अफरीद का तसव्वुर करते हैं जो आखिरी वक्त में लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर आएगा। लेकिन मकबूल अकीदे के बरक्स ये ऐसा दरिंदा नहीं है। लफ्ज़ दाब्बतुल अर्ज़ का मतलब है एक मखलूक जो ज़मीन से निकलेगी। रिवायात के मुताबिक जब लोग काबा के गिर्द तवाफ कर रहे होंगे तो करीबी पहाड़ी सफ़ा पर एक दरार खुलेगी और दाब्बतुल अर्ज़ उस दरार से बाहर आएगा। दाब्बतुल अर्ज़ ज़ाहिरी शक्ल में इंसान नहीं होगा, ये ज़्यादातर एक जानवर की तरह नजर आएगा, ताहम ये इंसानों की तरह बोलने के काबिल होगा। इसका मिशन हर एक शख्स को निशान ज़द करना होगा। ये गैर मामूली रफ्तार से हरकत करेगा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। दाब्बतुल अर्ज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उठाएगा। सबसे पहले ये तमाम लोगों से बात करेगा, काफिरों को तंबीह करेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब उनके खिलाफ बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए ज़मीन से एक मखलूक निकालेंगे जो उनसे बात करेगी। क्योंकि इंसान हमारी निशानियों पर यकीन के साथ ईमान नहीं लाए थे। फिर दाबतुल अर्द असा से मोमिनीन के चेहरों को छुएगा, इनके चेहरों को चमका देगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुहर से ये काफिरों की पेशानियों पर निशान लगाएगा। लिहाजा कोई भी शख्स किसी शख्स को देखकर फौरन जान लेगा कि वो मोमिन है या काफिर। सूरज का मगरिब से तुलू होना और दावतुल अर्द का जाहिर होना एक दूसरे के करीब होंगे। इसका मतलब है कि वक्त बहुत कम होगा। अब इस मामले के बारे में कुछ अहादीस ये हैं। एक वक्त आएगा जब लोग अच्छाई का हुक्म नहीं देंगे और बुराई से मना नहीं करेंगे। कोई भी इस शख्स को नहीं बताएगा जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ो। कोई भी इस शख्स को नहीं बताएगा जो शराब पीता है, मत पियो। कोई भी इस शख्स को नहीं बताएगा जो रोज़ा नहीं रखता, रोज़ा रखो। कोई भी इस शख्स को नहीं बताएगा जो जिना करता है, ऐसा न करो, ये हराम है। जानें आसानी से ली जाएंगी और लोग एक दूसरे को आसानी से कत्ल करेंगे। अल्लाह के दीन के अहकाम छोड़ दिए जाएंगे। जब इंसानियत मुकम्मल तौर पर बदउनवान हो जाएगी तो अल्लाह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए दज्जाल को भेजेगा। मुसलमान मस्जिद अक्सा में पनाह लेंगे, फिर अल्लाह दज्जाल को कत्ल करवा देगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इस्लाम पूरी दुनिया पर फैल जाएगा। 40 साल तक नेमतें होंगी, कोई बीमारी नहीं, कोई मौत नहीं, जन्नत की जिंदगी जैसी जिंदगी। इस दौरान अल्लाह दीवार को तोड़ने का सबब बनेगा और याजूज और माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। एक गुरोह हजरत ईसा की आमद के बारे में सुनेगा और उनके पास आएगा। अल्लाह उन्हें दज्जाल से महफूज रखेगा। ईसा उन्हें देखेंगे और कहेंगे कि इस उम्मत के क्या जवाहिर हैं। वो अपने हाथ से उनके चेहरों को छुएंगे, उनसे बहुत मोहब्बत करेंगे और उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे। वो उन्हें जन्नत में उनके दर्जात और उनके वहाँ के मकामात बताएंगे।
नबी ने रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ईसा पर वही नाजिल करेगा, मेरे बंदों को जबले टूर पर ले जाओ, क्योंकि मैं अपने ऐसे बंदों को भेजूंगा जिनसे कोई भी लड़ने के काबिल नहीं होगा। ये याजूज और माजूज के लोग हैं। वो हर पहाड़ी से तेजी से बहते हुए सैलाब की तरह नीचे आएंगे, पूरी जमीन पर फैल जाएंगे। पहला ग्रोह बहेरा तबरिया के पास आएगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब दूसरा ग्रोह वहां से गुजरेगा तो वो कहेंगे, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर वो बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा के पहाड़ तक मार्च करेंगे। वो कहेंगे, हमने ज़मीन के लोगों से लड़ाई की है और उन सब को तबाह कर दिया है। अब आइए आसमान वालों से लड़ते हैं। वो आसमानों की तरफ अपने तीर चलाएंगे और अल्लाह उनके तीरों को खून में डूबा हुआ वापस कर देगा। ईसा इब्ने मरियम और उनके साथ वाले मुहासरे में होंगे। इस दिन एक बैल का सर उनके लिए 100 दीनार से ज्यादा कीमती होगा। फिर ईसा और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह याजूज और माजूज की गर्दनों में एक बीमारी भेजेगा जैसे कीड़े, और वो सब एक ही वक्त में मर जाएंगे जैसे एक ही जान की मौत हो। दुनिया खामोश हो जाएगी। मुसलमानों में से एक नेक शख्स खुद को पेश करेगा कि जाकर देखे कि दुश्मन का क्या हुआ, ये जानते हुए कि वो गालिबन मारा जाएगा। वो जमीन को उनकी लाशों से ढका हुआ पाएगा जो एक दूसरे पर ढेर होंगी। वो चिल्लाएगा, ए मुसलमानों, खुश हो जाओ और खुशी मनाओ, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को तबाह कर दिया है। ईसा और उनके साथी तमाम लोगों के साथ अपनी छुपने की जगहों, किलों और गारों से बाहर आएंगे। वो अपने जानवरों को वहां से बाहर निकालेंगे जहां वो रखे गए थे। याजूज और माजूज ने जमीन पर सब कुछ खा लिया होगा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा होगा। ईसा जबले तूर से नीचे आएंगे। वो जमीन पर अल्लाह की इबादत करेंगे, लेकिन उन्हें कोई भी जगह छोड़ी हुई नहीं मिलेगी। ईसा और उनके साथी दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक हवा भेजेगा जो तमाम मुसलमानों को हल्की बीमारी लगाएगी जैसे सर्दी। 3 दिन बाद बीमारी गुजर जाएगी। फिर अल्लाह ऊंटों जैसी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा। ये परिंदे याजूज और माजूज की लाशों को उठाकर एक गहरी जगह पर फेंक देंगे, जमीन को साफ कर देंगे। इसके बाद अल्लाह कसरत से बारिश भेजेगा जो कोई भी घर या खैमा नहीं छोड़ेगी। बारिश पूरी जमीन को धो देगी और इसे दोबारा सरसब्ज और जरखेज बना देगी। जमीन को हुक्म दिया जाएगा, अपने फल पैदा कर और अपनी नेमतें पहले की तरह बहाल कर। उस दिन लोगों का एक गिरोह एक ही अनार से खाएगा और सेर हो जाएगा, और इसका छिलका इतना बड़ा होगा कि वो इसे साया के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुसलमान याजूज और माजूज के छोड़े हुए कमानों, तीरों और तरकशों को 7 साल तक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। दूध इतना बाबरकत होगा कि बड़े गिरोह एक ही जवान ऊंटनी के दूध से सैर हो जाएंगे। एक कबीला एक ही जवान गाय के दूध से मुतमईन हो जाएगा। एक खानदान एक ही जवान बकरी के दूध पर गुजारा करेगा। जब वो इस हालत में जिंदगी गुजार रहे होंगे तो अल्लाह एक हवा भेजेगा जो हर मोमिन की रूह ले लेगी। सिर्फ बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे और वो गधों की तरह खुलेआम जिनाह करेंगे, और उन पर ही क़यामत आएगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के दौरान ऊपर तशरीफ ले गए तो उन्होंने याजूज और माजूज को हक की तरफ बुलाने के लिए गए, लेकिन चंद एक के अलावा किसी ने ईमान नहीं लाया। उन सब ने पैगाम को मुस्तरद कर दिया। अबू सईद अल खुदरी ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज और माजूज के जाहिर होने के बाद फरमाया, बैतुल्लाह यानी काबा का अभी भी हज और उम्रा के लिए दौरा किया जाएगा। जुल्करनैन की दीवार मौजूद है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। अगर अल्लाह किसी चीज़ को छुपा कर रखना चाहे तो कोई नहीं जान सकता कि वो कहाँ है। सूरह अल-मसद के नुज़ूल के बाद जब उम्मे जमील अबू लहब की बीवी ने सुना कि कुरान में उसकी मजम्मत की गई है तो वो इंतहाई परेशान और गुस्से में आ गईं। उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के इरादे से हरम गईं। इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में अबू बकर और उमर के साथ बैठे थे।
उम्मे जमील को करीब आते देखकर अबू बकर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये एक बदजुबान बदकिरदार औरत है, काश हम यहाँ से चले जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसरन जवाब दिया, वो मुझे नहीं देख पाएगी। दर हकीकत जब उम्मे जमील पहुंची तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को नापसंद करते हुए वो अबू बकर की तरफ मुड़ी और पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अबू बकर ने उनसे पूछा, आपको उनसे क्या काम है? गुस्से में उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि उसने मेरा मजाक उड़ाया है। मैं कसम खाती हूँ, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं इस पत्थर से मारूंगी। अगर वो शायर है तो मैं भी शायर हूँ और मैं भी उसकी तरह तौहीन करना जानती हूँ। अबू बकर ने उनसे पूछा, क्या आप मेरे साथ बैठे शख्स को देख रही हैं? उम्मे जमील ने हैरत से जवाब दिया, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ उमर के सिवा किसी को नहीं देख रही। फिर उन्होंने वो आयात पढ़ी जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बनाई थीं और चली गईं। उनके जाने के बाद अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या उम्मे जमील ने आपको देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो मुझे नहीं देख सकीं। अल्लाह ने उनकी बिनाई छीन ली। फरिश्तों ने उन्हें मुझे देखने की इजाज़त नहीं दी। हमने उनके सामने एक रुकावट डाल दी है और उनके पीछे एक रुकावट डाल दी है और हमने उन्हें ढांप दिया है ताकि वो देख न सकें। खा आप उन्हें खबरदार करें या न करें, ये एक ही बात है, वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। जिस तरह अल्लाह हमें जिनों या फरिश्तों को देखने की इजाजत नहीं देता, तो ये कोई हैरत की बात नहीं कि वो दीवार और याजूज और माजूज के लोगों को भी हमारी नजरों से छुपाता है। अगर अल्लाह किसी चीज को छुपाना चाहे तो वो ऐसा करने पर पूरी तरह कादिर है। मोमिनीन गैब को कबूल करते हैं। कहा जाता है कि जुल्करनैन को काफिरों ने शहीद कर दिया था, जिन्होंने उनके सर के दोनों अतराफ पर वार किया, क्योंकि उन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी थी। उन्हें मकर के इलाके में तामा पहाड़ों के करीब दफन किया गया था। जब जमीन कयामत के जलजले से अपने मरकज तक हिल जाएगी, जब आपके रब का हुक्म आएगा और फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे, जहन्नम को सामने लाया जाएगा और इंसान को याद आएगा कि उसने क्या किया था, लेकिन इस याद का क्या फायदा होगा? इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ तैयार किया होता। उस दिन कोई भी इस तरह सजा नहीं देगा जिस तरह अल्लाह सजा देगा, और कोई भी इस तरह नहीं बांधेगा जिस तरह अल्लाह बांधेगा। ए मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ राजी और खुशी से लौटा। मेरे चुने हुए बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इस वीडियो को आप जैसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तबसरा करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।